देखिए ऐसा है, नाम में अजय है पर सोच में पराजय है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 652 भारतीय रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, 106 हेल्थ वर्कर, 188 पुलिस ऑफिशियल्स, 39 एसडीआरएफ, 62 एनडीआरएफ, 17 आईटीबीपी, 60 आईटीबीपी, 12 बीएन, 12 फायरमैन, 7 वायरलेस, 24 डीडीएमए से, 46 जल संगठन से, 7 पेयजल निगम से, 9 डीएसओ उत्तरकाशी से, 3 इन्फो डिपार्ट51 से, 32 यूपीसीएल से और 1 सीडीपीडब्ल्यूडी से। अब इनका भी धर्म जाति निकाल दीजिए जरा। मुन्ना कुरैशी तो बोल गए, बाकी ये 651 का क्या है धर्म जाति, जरा बता दीजिए। मतलब इसमें भी वोट बैंक तराश रहे हैं आप। ये सोच है आपकी। 41 भारतीय फंसे थे, 141 करोड़ भारतीयों ने प्रार्थना की और 652 भारतीयों ने बाहर निकाला, परंतु नहीं, उसमें भी वोट बैंक तराशना है। और जहां तक बात है आपकी चार धाम के, तो आप कनेक्टिविटी के खिलाफ ही रहे हो, क्योंकि चीन के हक में नहीं है ना वो। चीन तो इसका विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में चार धाम के लेनिंग को अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट क्या गलत कर रहा है? मतलब कि किस प्रकार का तर्क है ये? मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, मेन दरअसल वो फॉल्ट लाइन की बात कर रहे हैं कि वो ये बताती है कि टनल यहां पर स्थिर नहीं रह सकती। नहीं टनल नहीं रह सकती। ये ना राजा बाबू एक मूवी आई थी, उसमें ना गोविंदा पुलिस इंस्पेक्टर भी है, गोविंदा वो नर्स भी है, सब कुछ वही है। मतलब ये रात को टनल एक्सपर्ट बन जाते हैं, सुबह फूड एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर आफ्टरनून को ये माइनिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैंने कहीं पर नहीं कहा, पहली बात है मैंने सबको धन्यवाद दिया, सबको धन्यवाद दिया, सारी टीमों को भी, सबका धन्यवाद है। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यही तो समझना चाह रही हूँ सर, राजनीति कौन कर रहा है? कि उन्हें फोटो खिंचवानी है, उन्हें अपना सर, आपको लग रहा है कि वहां पर दिन रात जो एजेंसीज वहां पर थी तैनात, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात थी, वो वहां पर फोटो खिंचवा रहे थे? मुख्यमंत्री जी वहां पर अगर मौजूद थे, जनरल वीके सिंह वहां पर अगर मौजूद थे, वो वहां पर फोटो खिंचवाने गए थे? आप ये कह रहे हैं ये 17 दिन का वक्त अगर लगा, ठीक है, नहीं इस तरह के बयान भी आए कि हम तो चांद पर पहुंच गए हैं वैसे, लेकिन यहाँ 17 दिन से हम मजदूरों को टनल से बाहर नहीं निकाल पा रहे। मतलब दूसरी तरफ माहौल भी उड़ाया जा रहा था उसका। कीजिए, यह देश सेकुलर है, यहाँ की सेकुलरिज्म ने बचाया है। ये कौन सी बात आ गई सर? फंसे थे उनमें भी मुसलमान थे, जो मजदूर मुसलमान थे। अजय शुक्ला जी, उसके बाद में बचाने वालों में भी 12 में से 8 जो है वो मुसलमान थे, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। ये नफरत करने वाले लोग, कम से कम आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ सर, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। अब्बास हैदर जी, आ रही हूँ सर। देखिए हिमानी जी, मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है। ये सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम एजेंसियां, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, प्रशासन हो, और तमाम जो अमला लगा हुआ था वहां पे 17 दिन से, जिन्होंने लगातार मेहनत करके उनको निकाला। और पूरे देश के लिए मुझे लगता है शुभकामना, पूरे देश के लिए ये खुशी का मौका है कि 17 दिन रहने के बाद उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय और हिम्मत दिखाई और 17 दिन के बाद सही सलामत सारे हमारे 41 मजदूर बाहर निकले। मुझे नहीं लगता इस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी विशेष नेता को इसका श्रेय देना है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि हम खुश हैं, हमारा जो काम था हो गया, हमारे देश के नागरिक सही सलामत बाहर। प्रधानमंत्री है नहीं देश के, देखिए अभी आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। देखिए एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये होता है कि जिला अधिकारी या मंडल आयुक्त कहता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तुरंत जो है मौके पे पहुंचती है। तमाम एजेंसियां, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या आपकी असम राइफल, जो भी जानकारी के लिए बता दूं, खाली एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं था, केंद्र सरकार की चार मंत्रालय उसके अंदर काम कर रहे थे। बीच में बोलिए मत, रेल मंत्रालय उसके अंदर था, सड़क परिवहन मंत्रालय उसके अंदर था, गृह मंत्रालय उसके अंदर इन्वॉल्व था। वो सिर्फ बता रहे हैं आपको कि ना केवल वो तमाम एजेंसीज बल्कि वो तमाम मंत्रालय भी हैं। अब बस बता रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट सिरे देने का आपको खेल करना है, करिए, आपका स्वागत है। हमारे देश के नागरिक सही सलामत निकले, हम खुश हैं, हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी सिर्फ यही काम कर रहे थे 17 दिन से, तो ये सच नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं रहूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे थे। 13 तारीख को घटना हुई, 15 को वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, 17 को वो राजस्थान में प्रचार कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तो हम आप सब जानते हैं। तो यहाँ मजदूरों का ख्याल तो रखा उन्होंने। ये बताइए 8 प्रदेशों के लोग फंसे हुए थे, मजदूर फंसे हुए थे वहां पर, आप लोगों में से किसी ने सुध ली सर?
कोई गया उनके घर? 17 दिन बहुत होते हैं सर। आप बता दीजिए वो तो 24 घंटे में नहीं, अगर चलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो 8 घंटे भी वहां पर रहे हो, मौजूद रहे हो, नहीं सुनिएगा ना सर, सुनिएगा ना, काम करने वाली सरकारें अपने मंत्री की भेष चोरी चली जाती है। मतलब आप कुछ करेंगे नहीं, आप कुछ करेंगे नहीं, और जो कर रहा है उससे आपको दिक्कत होगी। अरे यही तो बात है कि भेष चोरी चली गई तो उसको ढूंढने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लग जाएगा। आप दीजिए, 4 लोग बैठ के श्रेय दीजिए, सही सलामत निकल है, मैं भी आप कहिए तो दे देता हूं, लेकिन हाँ सच्चे मन से नहीं दे पाऊंगा श्रेय, क्योंकि ये सच नहीं है। ये बात मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कितना समय किसने दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रोज ट्वीट करते थे कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई इस विषय में, क्यों करना पड़ता था उन्हें? ये चल क्या रहा था उस समय? वो अगर वास्तव में वहां पे खड़े होकर के लगातार रहते, जिस समय रेस्क्यू होना था वहां पे सब मौजूद थे, इससे पहले वो दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ राजनीति कौन कर रहा है ये सबको पता है। शहजाद जी को एक बार विंडो में लेंगे, किसके ऊपर कार्रवाई हुई बताइए जरा। शहजाद जी लखनऊ में घटना हुई, लोग मारे, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अब्बास जी लंबी बात आपने रखी, सरकार ने अगर इमरजेंसी एग्जिट बनाया होता, सेफ्टी ऑडिट सही से अब्बास जी आपने लंबी बात रखी, अगर इस प्रकार से चर्चा होगी तो फिर कैसे आगे? सर जाते ना वहां पर, क्या पता आपके आप ये जो थोड़े बहुत आप यहाँ पर बता रहे हैं चीजें, ये काम आती है वहां पर। अब सुन लीजिए अब्बास जी 20 सेकंड। अरे भाई ये फिर से शुरू हो गए यार, इनका साइकिल का ब्रेक नहीं। देखिए नहीं आपने अभी लंबा बोला है भाई, मेरा सवाल इंटरवेंशन ले लो, उसके बाद बोलिए ना आप। ऐसी घटना ना हो उसके लिए कुछ मजबूत कदम उठाइए, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। इस समय अब मैं अपनी बात रखूं। ठीक है शहजाद जी, आपको कल धन्यवाद दे दिया, आपको श्रेय दे दिया, आज भी दे देते हैं, चलिए।